सरला जी अपने घर में हो रहे रोज रोज के झगड़ों से तंग आ चुकी थी। दोनों बेटे अच्छी कमाई कर लेते थे, पर फिर भी घर में शांति का नामो निशान नहीं था। आए दिन होने वाले कलह से तंग परेशान हो एक दिन शाम को यूं ही टहलने निकल चली। शाम का समय था। कुछ देर टहलते उन्हें अपनी पुरानी सहेली की याद हो आई। वह शुरू से ही थोड़ी गरीब थी। उसकी गरीबी और सरला जी की अमीरी का फासला कुछ ऐसा बढ़ा कि उनकी दोस्ती को ही ले डूबा। उसका घर थोड़ा हटकर थोड़ा साइड इलाके में पड़ता था। चहल पहल भीड़ भाड़ से दूर ग्रामीण इलाका। सरला जी ढूंढते ढूंढते आखिर अपनी सखी का घर पा ही गई। दरवाजे पर ही उससे मुलाकात हो गई। यूं तो समय के थपेड़े ने उसके चेहरे को भी रोशन कर रहे थे, लेकिन फिर भी वह सरला से अधिक ऊर्जावान लग रही थी। दोनों पुरानी सखियां गले मिली, फिर उसे अंदर बिठाकर अपने पूरे परिवार से उसका परिचय कराने लगी। उसके भी दो बेटे, दो बहू, तीन पोते पोतियों से भरा पूरा परिवार था। घर के भीतर भी एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सरला जी को बड़ा प्रिय लगा। सरला अपनी सखी के बच्चों, बेटे बहू की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने लगी। उसने बड़े गर्व से कहा कि मेरे बड़े बेटे की तो अच्छी नौकरी लग गई है, लेकिन छोटा अभी भी मेहनत ही कर रहा है। थोड़ा बहुत ट्यूशन से कमा लेता है, बाकी घर खर्च नहीं दे पाता। घर तो बड़ा बेटा और बहू ही संभालते हैं। बच्चों में बड़ा प्रेम भाव है, अपना पराया नहीं जानते। अपना सरकारी मकान छोड़कर बड़ा बेटा यही छोटे से घर में सबके साथ रहता है। बच्चे भी आपस में बहुत प्रेम से रहते हैं। थोड़ी देर के बाद बड़ा बेटा घर आ गया। आते ही सरला का परिचय पाकर उसने पैर छूकर अपने हाथ में पकड़ा सामान माँ के हाथों में पकड़ा दिया और अंदर चला गया। आज सबके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स आए थे। बच्चे दौड़कर थैलों के आगे पीछे मंडराने लगे। दादी ने पैकेट खोलकर उन्हें उनके गिफ्ट्स पकड़ा दिए। तीन लगभग एक सी साड़ियाँ थी। तीनों बच्चों के एक से कपड़े थे। सभी अपना अपना सामान पाकर खुश हो गए। सरला यह सब देखकर मनी मन अपने भाग्य को कोस रही थी। थोड़ी ही देर में छोटा बेटा आया। वह सब्जियां, फल और साथ में गर्मा गर्म समोसे लेकर आया था। सीधे भाभी के हाथ में रखकर बोला, भाभी जल्दी से प्लेट में लगा दो, तुम्हारे पसंद के हलवाई के यहाँ से लाए हैं। बड़ी बहू खुशी खुशी उठी और सबके लिए प्लेट में सजा कर ले आई। सरला उनके आपस के प्रेम और अपनेपन और समझदारी को देखकर बहुत प्रभावित थी। जाते समय सभी ने उसके पैर छुए। वह गदगद मन से सबको आशीर्वाद देकर वापस अपने घर की तरफ चल पड़ी। आज उसने एक बात अच्छे से समझ ली थी कि घर पैसों से नहीं, प्यार से चलता है। भले ही उसके घर में पैसों और साधन की कोई भी अभाव ना हो, लेकिन जो सबसे बड़ा अभाव था वह था प्रेम का। वह प्रेम जो बड़े से बड़े अभाव को समाप्त कर देता है।